मोदी के गोदी में बैठा है, जिस दिन मौका मिलेगा फिर ये पलटी मार के दूसरे में जाएगा। ये चीज को देख लीजिएगा आप लोग। यही मोदी जी ने कहा था ना कि नीतीश बाबू जिस दिन हम सत्ता में आए तुम्हारा डीएनए चेक करा लेंगे। आज आप उसके साथ डीएनए मिला रहे हो। यही लल्लन सिंह को बोल रहे थे ना अमित शाह जी कि जिस दिन हमारी सरकार बनी लल्लन सिंह तुम्हें एनडीए के दरवाजे बंद हैं, और आज कैसे दरवाजे खुल गए। राजनीति से तो गरीबी दूर नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये बात मानना ये लोगों को समझना चाहिए। जानती है, समाज भी जानता है, जनता समाज भी जानता है कि इनसे कोई भला होने वाला नहीं है। ये बस धर्म की राजनीति और अपने फायदे के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति स्वस्थ राजनीति नहीं होगी। नहीं, ये स्वस्थ राजनीति हो गया। टाइम ही तो है, 10 साल पर जाएगा, रातों रात डेवलपमेंट होना जाएगा। तो बाकी क्या काम किया, क्या बताओ नहीं करा योगी जी ने, क्या नहीं करा बताओ। सारी सड़कें वहाँ पे बनाई है, गुंडा राज खत्म करा है। जब गुंडा खुद ही सत्ता में आ जाएगा तो गुंडा ही कौन करेगा भैया। अब वो गुंडों का मोदी जी। इनकी दबंगी तो देखिए कि दो जो इनके सहयोगी दल हैं, एनडीए और टीडीपी और ये नीतीश की पार्टी, दोनों चरण स्पर्श कर। वक्त का इंतजार करिए, वक्त फैसला आपके सामने ला के रखेगा। 6 महीने बाद बता रहा हूँ आपको। अभी अजीत पवार अलग हुए हैं, फिर शिंदे जी अलग हो रहे हैं। तो इसलिए अजीत पवार हुआ क्योंकि उनको पोर्टफोलियो नहीं मिला। हाँ, जैसा चाहते थे। वही इनको भी चाहिए ना। देखिए सिंपल सी बात है, आज ये लोग तो उस पर खुश हैं पोर्टफोलियो पे। आज नीतीश कुमार जी केंद्र क्या मजबूरी है कि ये दो लोग समर्थन दिए, ये तो बताओ आप। अब सुन तो लो, फिर आप मांग लिया। आज अजीत पवार जी केंद्र सरकार में जा रहे हैं, बधाई है उनको। लेकिन आप यही चिल्ला रहे थे मुझे विशेष राज का दर्जा चाहिए, तो आप विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे क्या? वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो विशेष राज का दर्जा मांगे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसी को आरक्षण नहीं देंगे जाति धर्म पर। आज चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे, 1 लाख रुपया हज पे जाने के लिए देंगे। तो आप किस मुँह से उसको अपने बगल में बैठा लोगे? बात तो ये फंस गई ना। मोदी के गोदी में बैठा है, जिस दिन मौका मिलेगा फिर ये पलटी मार के दूसरे में जाएगा। ये चीज को देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या राहुल गांधी जी जो हैं इनको रख पाएंगे अपने साथ? देखिए अगर क्योंकि उतना धनबल बाहुबल है राहुल गांधी के पास जो मोदी जी के पास है। देखिए उनके पास जो कांग्रेस के पास है, मोदी जी के, ये हम कंपेयर नहीं कर सकते। राहुल गांधी श्वेत राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो इसी धर्म और राजनीति का नहीं कर रहे हैं, ये श्वेत राजनीति कर रहे हैं। अगर इनमें नीतीश जी साथ देंगे तो वो भी श्वेत राजनीति करने के लिए, लेकिन जिसका गठबंधन इंडिया का गठबंधन बनाए खुद ही जाकर गोदी में बैठ गए। वो तो प्री अलायंस था। प्री अलायंस था, उनका कोई अलायंस नहीं था। उनका कब पलटी मार जाना उनका खुद का भरोसा नहीं है। यही मोदी जी ने कहा था ना कि नीतीश बाबू जिस दिन हम सत्ता में आए तुम्हारा डीएनए चेक करा लेंगे। आज आप उसके साथ डीएनए मिला रहे हो। यही लल्लन सिंह को बोल रहे थे ना अमित शाह जी कि जिस दिन हमारी सरकार बनी लल्लन सिंह तुम्हें एनडीए के दरवाजे बंद हैं, और आज कैसे दरवाजे खुल गए। यही तो मेरा है कि क्या नीतीश बाबू की मजबूरी है कि उनके साथ चिपके पड़े हैं। कहती है उस पे होती नहीं है। ये खुद कहते थे नीतीश जी के बदले गालियां देते थे, फिर उनके साथ में चले गए, वो भी उनके साथ में चले गए। यही तो समझ में नहीं आता, कहते क्या है करते क्या है। यानी कि ये स्वार्थ की राजनीति है। बिल्कुल स्वार्थ की राजनीति कर रही है सब। इस राजनीति से तो गरीबी दूर नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ये बात मानना ये लोगों को समझना चाहिए। जानती है, समाज भी जानता है, जनता समाज भी जानता है कि इनसे कोई भला होने वाला नहीं है। ये बस धर्म की राजनीति और अपने फायदे के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति स्वस्थ राजनीति नहीं होगी। नहीं, ये स्वस्थ राजनीति नहीं। बदले में अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये वोटों के बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता, बहुमत वोटों का माना जाए, जैसे कि वो जादुई आंकड़ा है ना 272 को पूरा न करने की बजाय हम वोटों की गिनती गिने और वोटों के बहुमत से सरकार बनाए तो मजबूरी खत्म होगी। हाँ, वो तो हो सकता था, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है वो ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए जो विकास के मुद्दे पर राजनीति हो, शिक्षा के, रोजगार हो, स्वास्थ्य के बारे में राजनीति हो। लेकिन ये धर्म की राजनीति हमें बहुत इनको की मतलब किसी के परे नहीं पड़ रही है। वो तो मैं देख रहा हूँ कि जिसको आप वोट करते हो वो किसी और में जाके मिलता है अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए। तो ये तो कोई राजनीति नहीं हुई ना, अच्छी राजनीति। मैं तो पूरे तमाम देश के लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि एक अच्छी सरकार जब बनेगी जब वोटों के बहुमत से फैसला हो, सरकार उस पार्टी की बने जिसको सबसे ज़्यादा वोट आया हो, न कि सांसद जीते और हारे कम। यूपी वाले कोशिश किए थे लेकिन कुछ स्टेटों में नहीं हो पाया, जिससे इनकी सरकार बन गई। लेकिन हमें नहीं आशा था कि यूपी में जितना इनका
ये हुआ था राजनीति, इनका सबसे ज़्यादा यूपी पर भरोसा था, लेकिन यूपी वालों ने सही राजनीति, सही नेता को चुना और सही अपना वोट उस पार्ट में डाला कि जिस पार्ट में उन्होंने होना चाहिए। वो राजनीति, इनके पूरा विश्वास था कि यूपी हमारे साथ है, यूपी की राजनीति करते थे। जो राजनीति यूपी ने दिखाया इन लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया, वैसे हम चाहते हैं कि हर स्टेट के लोग इनको ऐसे जवाब दें और जो भी हो अच्छा नेता हो अपना चुने, उनके साथ में वोट करें। आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो पूरी की पूरी सीट आ गई, क्या एक भी कांग्रेस नहीं जीत सकती थी? नहीं, कांग्रेस वहाँ जीतने का क्या नहीं जीतने का इनका तो कांग्रेस का खुद का होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, ये रहा, मुझे ये चाहिए था कि जहाँ पर इनका पूर्ण विश्वास था कि मैं भगवान और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा हूँ, वहाँ से इनको चोट मिली है। हमको इससे मतलब यूपी वाले से बहुत लगाव हो गया। अयोध्या में मतलब हिंदू लोग ही हरवाए हैं। हाँ, हिंदू लोग नहीं हरवाए हैं, कोई धर्म वाले नहीं हरवाए हैं। जिस पर क्या बोलते हैं ना, जिस पे पड़ता है ना उसको दर्द समझ में आता है। वहाँ के जनता को जब दर्द हुआ, समझ में आया कि भाई हमारे नुकसान हो रहा है, इसके लिए वो विपक्ष में वोट किए हैं। ये सरकार तो करी थी, हमने वहाँ बहुत डेवलपमेंट किया, एयरपोर्ट तो बनवाया, कितने तरह के सड़कें चौड़ी करी। वहाँ पर क्यों नहीं सत्ता आई? वही तो जनता पूछ रही है कि डेवलप किए तभी तो आपको वोट किए, नहीं किए ना, क्योंकि डेवलप वहाँ हुआ ही नहीं। केवल दिखावे के डेवलप हुआ, धर्म के नाम पे राजनीति हुआ, राम के नाम पे राजनीति हुआ। सुनने में ये आ रहा है, सुनने में मंदिर और मस्जिद बन जाना डेवलप है? नहीं है, मंदिर मस्जिद बन जाना डेवलप है। एक हिंदू धर्म का प्रतीक तो है ना मंदिर। तो यहाँ पर भी मंदिर है, लाल किला के सामने है, इसका भी प्रतीक है, दिखाइए। क्यों राम मंदिर पे ही राजनीति जो क्यों? हिंदू धर्म का जो राम जी है और राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ तो मंदिर बनना चाहिए ना। तो बनना चाहिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार अगर सरकार, राजनीति किस बात की होगी उस पर? अच्छी बात है, मंदिर बने, जन्मस्थल है उनका बने। नाम दे रहे हैं कि डेवलप हुआ, तो वो डेवलप नहीं है। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं अधूरे मंदिर का उद्घाटन, अब क्या करेंगे? धार्मिक जो ये है जिनका वो मनाना चाहिए साधु संत महात्माओं को, वो खुद इनका विरोध कर रहे हैं। यूपी में जितनी सीटें आई हैं गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, वो आपके मतलब उम्मीद से ज़्यादा आई हैं या कम है? हम लोग के तो माने ये क्या बोलते हैं, कोई मैं सोच भी नहीं सकता था कि उतना सीट आ पाएगी विपक्ष को, लेकिन जितना सीट आया है काफ़ी हम यूपी के। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण है वहाँ विकास नहीं हुआ, ये पार्टियाँ केवल बातें बना। योगी जी तो विकास का ही बोलते हैं। नहीं, विकास करते तो आज मंत्रियों का क्लास थोड़ी लगाते हैं। मंत्रियों को लगा के मीटिंग हो रही है, आखिर क्यों हम हार गए, ये तुरंत एक्शन लो, ये देखो अभी संविदा पर भर्ती निकालो, जितने पदे खाली हैं उसकी भर्ती करो। आखिर कहाँ था अभी, इससे पहले कहाँ थे ये लोग? क्यों इन लोगों को झटका लगा तो इनको मालूम चला कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वहाँ लोग मर रहे हैं। अगर विकास होता तो फिर इनको वोट क्यों नहीं पड़ता? यूपी गोरखपुर के रहने वाले, अगर वहाँ रिसोर्स होता तो हम दिल्ली क्या करने आते, वहीं काम करते। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हटा दो, बाकी यूपी में कहीं रोजगार के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है कि आदमी वहाँ पे काम करे। बनारस को इतना डेवलप किया गया। क्या बनारस में भैया, बनारस में क्या है? क्या वो घाट है, वो वहाँ पे रोजगार है, वहाँ की दुकानें, वहाँ की सड़कें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के फ्लाईओवर, वहाँ के बिजली। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करो, सही बात है। बीजेपी को कितने साल हुआ है? वे 10 साल के अंदर ये सारा विकास चाहते हैं। 70 साल में विकास नहीं देखा आपने, 10 साल में विकास देख लिया आपने। साल में उसने काम, आप मुझे बताइए, 10 साल में आपको विकास चाहिए, 70 साल का विकास नहीं चाहिए आपको। ऐसा गलत काम करोगे फिर हमको आपको लाने का मतलब क्या? भैया किसी ये बताओ ना, टाइम तो दोगे आप। टाइम ही तो है, 10 साल पर जाएगा, रातों रात डेवलपमेंट होना जाएगा। बता दो बाकी क्या काम किया, क्या बताओ नहीं करा योगी जी ने, क्या नहीं करा बताओ? सारी सड़कें वहाँ पे बनाई है, गुंडा राज खत्म करा है। जब गुंडा खुद ही सत्ता में आ जाएगा तो गुंडा ही कौन करेगा भैया? अब वो गुंडा का मोदी जी इन बातों तो उनका नाम ही नहीं रखा भैया, बोला जब गुंडा खुद ही सत्ता में आ जाएगा तो गुंडा ही कौन करेगा? चलिए इन सब बातों पे हम बात करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।